अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे डेरा इस्माइल ख़ान की ट्रेडिशनल डिश। हम बनाने वाले हैं सुरीद। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या कुछ बनाएंगे। इसमें हम रायता भी बनाएंगे, स्पेशल एक रायता होता है इसका, और रोटी भी एक अलग तरह से बनाई जाती है, वो भी कैसे बनाएंगे, और इसके लिए हम सालन भी कैसे बनाएंगे। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी बना सके डेरा इस्माइल ख़ान की बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़े की डिश सुरीद। इसे कुछ लोग सोबत भी कहते हैं, सुरीद भी कहते हैं। और ये डिश जो है मटन में बनाई जाए या देसी चिकन के साथ, इन दोनों के साथ बनाए तो बहुत ही मज़े की बनती है। और बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे सर्व कैसे करेंगे। तो चले फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ मटन के साथ। तो मैंने लिया है 1 किलो मटन, और इसमें आपने ख्याल रखना है बोनलेस नहीं लेना, हड्डी वाला मटन लेना है, क्योंकि हम पहले इसकी यखनी रेडी कर रहे हैं। तो यखनी रेडी करने के लिए मटन मैंने कुकर में डाल दिया है, और साथ 2 बड़े प्याज हैं, और इस तरह से साबुत लहसुन मैं 2 डाल दूँगी। लेकिन अगर आप लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं तो 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें। और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, और 1.5 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी नमक। लेकिन 1.5 चम्मच नमक डालना है, 2 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच। और इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 4 गिलास। अब आप इसमें देखेंगे कि ये मटन है लेकिन 4 गिलास पानी, और वो भी मैं कुकर में डाल रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके, क्योंकि हम इसकी यखनी बना रहे हैं। तो यखनी हमें इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए मैंने 4 गिलास पानी डाल दिया है, ताकि इसमें मटन भी गल जाए और यखनी भी हमें ज़्यादा अच्छी से मिल जाए। तो 15 मिनट के लिए हम कुकर को कवर कर देंगे, और इतनी देर में गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो जब तक गोश्त गल रहा है हम रायता बना लेते हैं। आधा किलो मैंने दही ली है। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे, क्योंकि जब भी रायता बनाए उससे पहले दही को फेंट लिया करें, ताकि उसमें कोई भी गुठली ना हो। तो दही को मैंने फेंट लिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज लिया, और इसे बारीक चॉप करके मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें मैं डाल दूँगी एक मिर्च ले ली थी और उसे चॉप कर लिया है। बस एक छोटी मिर्ची ले लीजिएगा, हरी मिर्च, और इसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर। ये चीज़ें जाएंगी, इनको हम मिक्स करेंगे। और मसालों में मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इस तरह से रायता बन जाता है। और ये रायता जब हम सर्व करेंगे सुरीद के साथ तो इस बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये रायता हमने बना के रख लिया है। जब तक गोश्त गल रहा है आप इसी तरह रायता बना के रख लें, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, और इस तरह से चीज़ें भी रेडी हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि दही को पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि पतला दही रसूरीत के साथ अच्छा नहीं रहता। गाढ़ा थोड़ा रायता होगा तो वही अच्छा लगता है। तो कुकर का चलते हुए 15 मिनट हो गए थे, मैंने बंद कर दिया है फ्लेम। और आप चेक करते हैं कि यखनी कैसे रेडी हुई है। तो गोश्त भी चेक कर लेते हैं कितना गला है। हमें 90% तक गला हुआ गोश्त चाहिए था, क्योंकि जब हम इसके बाद मज़ीद कुकिंग करेंगे तो उसमें भी गोश्त गलेगा। अगर सारा गोश्त हम इसी वक्त गला लेंगे तो फिर गोश्त घुल जाता है, रेशा रेशा हो जाता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त जो है 90% गल गया है। बस इसमें हल्की सी कमी रह गई है, तो वो जब हम आगे कुकिंग करेंगे तो उसमें गल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस यखनी को गोश्त से अलहदा कर दूँगी। तो इस तरह आप एक बॉल में स्ट्रेनर रखें और उससे छान लें, इससे यखनी अलहदा हो जाएगी, और बाकी जो सारा मटेरियल था वो अलहदा हो जाएगा। उसे मैं वापस एक पैन में डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं सारी यखनी अलहदा कर रही हूँ। ये हम बाद में हमें काम आएगी जब हम शोरबा बनाने लगेंगे। तो शोरबा बनाने के लिए हम यही यखनी यूज़ करेंगे, अलग से पानी हम नहीं डालेंगे। अगर आप इसी तरह से यखनी बना के शोरबे में डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये वो सारा मटेरियल है जो हमने यखनी से निकाला था। इसमें गोश्त है, प्याज है, लहसुन और अदरक है, और नमक और हल्दी इसमें डली हुई है। अब हम इसे भून लेंगे। मज़ीद इसमें हम चीज़ें डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए ये लहसुन है जो साबुत मैंने डाला था, ये अभी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये गर्म है। तो थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा ठंडा हो जाए कि हमने इसका करना क्या है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। 1 कप ऑयल डालूँगी इसमें। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जब हम बाद में सुरीद को बनाते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ा सा ऑयल अगर होगा तो वो ठीक रहता है। तो वो मैं बताऊँगी क्यों। और इसमें मैंने 4 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना के डाल दिया है, और साथ मैं भर के 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्ची आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी है। और इसमें 2 बड़े चम्मच ही मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हर मसाला जाएगा, और 1 बड़ा चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर।
तो मसाले हैं वही बेसिक जो हम हर खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी इस वक्त थोड़ी ज़्यादा रखनी है। सुरीद बनाते हुए नमक मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। जितनी आप नॉर्मल हांडी में डालते हैं उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखिएगा। तो इसकी भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जाएंगी सामने, मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमने अभी टमाटर भी डाले और मसाले भी डाले हैं ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लग जाएंगे टमाटरों को अच्छी तरह से भूनते हुए, इसीलिए मैंने पेस्ट डाला है। तो ये देखिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो जो लहसुन हमने साबुत डाले थे उसका करना क्या है। अभी वो ठंडे हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने ठंडा जब लहसुन हो जाए तो हल्का सा प्रेस करेंगे तो लहसुन के अंदर जितना भी गूदा होता है, उसका जो पल्प है, वो सारा इस तरह से बाहर आ जाता है। तो वो खुद ही पेस्ट बन जाता है। इससे हमने छिलके को अलग कर लेंगे और उस पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे। यखनी बनाते हुए अगर हम इस तरह साबुत लहसुन डाल दें तो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है यखनी, और इतना ज़्यादा उसका लहसुन का फ्लेवर आता है कि वो बहुत मज़े का लगता है खाने में। लेकिन जब आपने साबुत लहसुन डालना है तो इस चीज़ की ख़ास एहतियात रखनी है कि उसको पहले धो लेना है, क्योंकि लहसुन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसलिए डालने से पहले अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों लहसुन में से मैंने इसका पेस्ट निकाल लिया है। अब मैं छिलका साइड पे कर दूंगी। अब मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। पहले से ही ऑयल देखिए सेपरेट हो रहा है, बस अब मज़ीद ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 से 3 मिनट तक और भुनाई कर लेंगे। इतनी देर में गोश्त अच्छी तरह से भुना जाएगा। तो भुनाई अच्छी तरह से हो गई है कि नहीं, उसकी ख़ास पहचान यही है कि जो सारा मसाला रेडी है वो इन गोश्त के साथ लग जाए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि गोश्त की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो ये डिश इतनी मज़े की है कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप एक बार बनाएंगे तो फिर आपका दिल करेगा हम ये डिश बार बार बनाएं। क्योंकि जब मैंने भी शुरू में ये डिश देखी थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था अजीब, लेकिन जब मैंने इसे एक बार ट्राई किया तो उसके बाद अब मैं अक्सर ही ये डिश बनाती रहती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो भुनाई के वक्त ही अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू। और आलू मैं आपको बताऊं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे और थोड़ा साइज़ भी उनका बड़ा ही रखना है, क्योंकि इस डिश में आलू बहुत मज़ेदार लगते हैं। गोश्त भी हो और आलू भी हो, दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं मज़ीद इसमें आलू डाल दूँगी ताकि आलूओं को भी हम थोड़ा सा भून लें। आलू बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे। तो 1 किलो मटन था तो मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, और आलूओं का साइज़ भी आपके सामने ही है कि थोड़े बड़े साइज़ में काटे हुए हैं। अब हम गोश्त के साथ आलूओं की भी थोड़ी सी भुनाई कर रहे हैं। आलूओं की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस थोड़ी सी ही करनी होती है। हल्का सा मसाला जो है वो आलूओं के साथ लग जाए, इतनी देर ही बस आलू की भुनाई करनी है। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे यखनी। यही वजह कि शुरू में मैंने यखनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि अभी हमने आलूओं को भी गलाना है। गोश्त यहाँ गला हुआ है, बस हल्की सी कमी थी। वो जब आलू गलेंगे यखनी के साथ तो उसमें गोश्त भी गल जाएगा अच्छी तरह से। तो मैंने इसीलिए, अगर आप यखनी ना ज़्यादा बना सके तो आप नॉर्मल पानी डाल के भी शोरबा बना सकते हैं, लेकिन अगर यखनी के साथ हम शोरबा बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि उसमें सारा गोश्त का फ्लेवर आ चुका होता है। इसीलिए सुरीद बनाते हुए तो यखनी लाजमी बनाएं उसकी पहले से। यखनी के साथ ही हम शोरबा बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सारी यखनी जो मैंने अलग की हुई थी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसीलिए मैंने मसाले जब डाले हैं तो उसमें नमक नहीं डाला। उस वक्त जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको फीका लगेगा, तो लेकिन नमक नहीं उस वक्त डाल देना, क्योंकि सारा नमक जो है वो यखनी में होगा। और अब हम चेक करेंगे कि नमक कम है कि नहीं। अगर कम लगेगा तो मज़ीद हम डाल लेंगे, लेकिन मैंने जब टेस्ट किया था तो नमक बिल्कुल ठीक था। अब कवर करके मज़ीद 10 मिनट के लिए रख दिया है ताकि आलू भी गल जाएं। तो जब तक आलू गल रहे हैं हम इसकी रोटियां बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने पेड़ा एक नॉर्मल साइज़ से थोड़ा छोटे साइज़ में लेना है। एक नॉर्मल रोटी बनाते हुए जो पेड़ा लेते हैं उतने साइज़ का नहीं होगा, छोटे साइज़ का होगा। और उसके बाद रोटी को बहुत बड़ा बनाना है। जितना बड़ा आप बना सकती हैं उतना ज़्यादा बड़ा बना लीजिएगा। तवे को देखते हुए थोड़ा बड़े साइज़ का तवा रख लें इस पर, और पतली हो। जितनी रोटी पतली होगी और बड़ी होगी उतनी ही उसमें ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने इतने साइज़ में बना ली है। छोटे साइज़ का पेड़ा था और उससे इतनी बड़ी रोटी बनाई है और बिल्कुल पतली है रोटी।
तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए ये कितनी पतली सी बनी है। इसी तरह मैं सारी रोटियाँ बना लूँगी। और इसको ये इतनी पतली होती हैं कि इन्हें सेकना भी नहीं पड़ता, बस इसी तरह तवे पे ही रेडी हो जाती हैं। मुझे जितनी रोटियां बनानी थी मैंने बना के हॉट पॉट में रख ली हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया है तो आलू भी गल गए हैं। अब बिल्कुल एंड में धनिया डाल देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला। आधी चम्मच गरम मसाला हम बिल्कुल एंड में डाल देंगे। सुरीद के लिए जो हम आलू गोश्त बनाते हैं वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये शोरबा कितनी कंसिस्टेंसी में रखना है। इसका गाढ़ा शोरबा नहीं होता, थोड़ा पतला ही रखा जाता है। अगर आप गाढ़ा रख देंगे तो वो फिर रोटी के साथ सही नहीं रहता, पतला थोड़ा रखा जाता है शोरबा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये थोड़ा पतला ही लग रहा है आपको भी अभी। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी अब सुरीद को हम सर्व कैसे करते हैं और किस तरह से शोरबा और पतली रोटी और रायता इन तीनों चीज़ों को अब कैसे मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें ये शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये इस तरह से इतना पतला होता है, गाढ़ा नहीं रखा जाता, इसी तरह पतला ही रखा जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने करना क्या है। तो ये वो रोटी हैं जो मैंने बना के रखी हुई हैं और ये इतनी पतली सी हैं। और गरम गरम रोटी को ही आपने इस तरह बड़े बड़े साइज़ में तोड़ लेना है। बड़े बड़े नवाले हों, इस तरह बड़े बड़े साइज़ में तोड़ के एक बड़ी परात में या बड़े थाल में आप इस तरह से रखते जाएं। सबसे पहले आपने रोटियां ही रखनी हैं। इस तरह एक थाल में रख ली हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे शोरबा। पहले आलू और गोश्त नहीं डालना, सिर्फ शोरबा डालना है ताकि रोटियों में हर जगह पे शोरबा जो है वो लग जाए और वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ। 2 से 3 बड़े चम्मच भर के आपने शोरबा के इस तरह से रोटियों पे डालने हैं हर तरफ से। उसके बाद फिर हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये शोरबा जो है वो रोटी के ऊपर ऊपर है, अभी नीचे तक इतना नहीं जाएगा। तो एक बार फिर मिक्स करेंगे ताकि शोरबा नीचे भी रोटी पे लग जाए। तो सुरीद बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह से ही स्टेप सारे होते हैं। तो आपने इसी तरह बनाना है और इसी तरह रोटियों के ऊपर शोरबा डालना है। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। तो 2 चम्मच ले लेने हैं ताकि दोनों साइडों से हम हिलाते हुए बड़ी एहतियात के साथ हम इसे मिक्स करें। तो ये देखिए नीचे से जो रोटी थी वो अभी थोड़ी ड्राई है, उनके ऊपर शोरबा अभी नहीं लगा है, इसीलिए हम आराम से एहतियात से मिक्स करेंगे। जो ऊपर वाली थी उन्हें नीचे कर देंगे और जो नीचे वाली हैं वो ऊपर आ जाएंगी। और फिर हम इसके ऊपर भी दोबारा से थोड़ा सा और शोरबा डाल देंगे ताकि हर तरफ इसका टेस्ट चला जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि नमक और मिर्च हमने ज़्यादा क्यों डाला था। तो यही वजह है, जब शोरबा रोटी के साथ लगता है तो वो फीका हो जाता, क्योंकि रोटी ने भी तो उसे सोख करना है। जब रोटी शोरबे को अपने अंदर सोख कर लेगी तो वो शोरबा फीका हो जाता। ये इसीलिए थोड़ा सा नमक और मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। नॉर्मल खाने में तो हम थोड़ा नमक मिर्च कम रखते हैं, लेकिन जब हमने सुरीद बनानी हो तो नमक मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो दोनों साइडों पे शोरबा डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और गोश्त। ये बिल्कुल एंड में डाल देते हैं, ऊपर ऊपर रख देते हैं। इससे एक तो इसकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है और दूसरा आसानी से समझ आ जाती है, जिसको जो भी चाहिए हो वो ले लेता है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी और डिफरेंट सी डिश है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप उन्हें सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल अलग सी डिश है, तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये बनती कैसे है। और इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम रायता के साथ इसे हम किस तरह से सर्व करेंगे। तो ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही अलग सी है। तो इसकी लुक भी आप देख लें। जब इस तरह से मेहमानों के सामने आप रखेंगे तो हर कोई हैरान ज़रूर होगा कि ये कैसी डिश है, ये कैसे बनती है, जिसमें रोटी भी डली हुई है और आलू गोश्त भी है। तो देखने में एक दफ़ा थोड़ी सी लगती है कि ये ऐसे कैसे खाई जाएगी, इसको खाया कैसे जाएगा। तो अभी प्लेट में निकाल के मैं आपको बताती हूँ कि हम इस तरह से जब प्लेट में लेंगे और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसके साथ रायता भी रख लेते हैं। तो दोनों को मिला के हम कैसे खाते हैं, कैसे हम सर्व करेंगे।
तो ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। अब आप अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी में अपनी प्लेट बनाना चाहते हैं बना लें। इसमें आप आलू ज़्यादा पसंद करते हैं तो आलू ले लें, गोश्त डाल लें, जो आपकी चॉइस हो आप इसमें डाल लें। तो आप अगर ये आलू गोश्त और मटन के साथ ना बनाना चाहे तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं। देसी चिकन ना बनाना हो तो दूसरे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये मटन और देसी चिकन इन दोनों के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इन दोनों में से किसी एक के साथ ये ज़रूर बनाइएगा। तो अब बिल्कुल एंड में मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो जैसे हम रायते को इस्तेमाल करते हैं बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, बिल्कुल ऐसे ही रायते को हम इसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से एक नवाला बना लेते हैं और रायता लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो मैंने अभी टेस्ट की है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है तो, और मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो एक बार इस तरह से बना के बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे भी आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि ये हमें बार बार बना के दें। तो इसके साथ ही हम फिर आएंगे एक और इसी तरह डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।